नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं डीआई की। जैसा कि आप जानते हैं डेली हम लोग डीआई की डिस्कशन करते हैं। तो आज के सेशन में एक स्पेशल डीआई आपके लिए लेकर आया हूं मैं। इसके पहले आप लोग अगर अभी तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड नहीं हैं तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टीडी मैथ्स मैजिक का फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप लाइक कर सकते हैं, या इंस्टा ट्विटर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऐड होइए। इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू वीडियो एंड पीडीएफ मिलती रहेगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपके सामने ग्राफ दिया है, पहले आप ग्राफ को समझिए क्या कहना चाहता है ग्राफ। ग्राफ में लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द गिवन डीआई चार्ट shows the sales of phones in thousand from 6 store in 6 different cities: Kolkata, Patna, Dhanbad, Ranchi, Asansol and Gaya during 3 consecutive years 2014, 15 and 16। क्वेश्चन क्या है कि 2014, 15, 16 में 6 डिफरेंट जो सिटीज हैं उसमें जो नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड हुए हैं उनका डेटा दिया है, उनका ब्यौरा दिया है। हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई करना है। यहाँ पे ये जो आंकड़े हैं वो 1000 में हैं, मतलब 3 जीरो आपको एक्स्ट्रा समझ के रखना है। जैसे 120 है तो वहाँ 3 जीरो एक्स्ट्रा है, 120 3 जीरो लगा देंगे, इन 1000 में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कब होगी ये क्वेश्चंस बताएंगे। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? What is the ratio of the total sales of phones from Patna store for all the 3 years to the total sale of phones from Asansol for all the 3 years? तीनों वर्षों की बात करनी है। तीनों वर्षों में रेशियो बताना है। किस बात का रेशियो बताना है? सेल का बताना है रेशियो, पटना स्टोर के ऑल द 3 इयर्स। अब अगर आप पटना की बात करें तो आपको पता है ना कि पटना की कंडीशन में जब आप तीनों ईयर्स की बात करेंगे तो अगर आप 140, 120 और 80 ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 200 और 340। मतलब रेशियो अगर आप निकालना है तो पहले हमें क्या करना होगा? पहले हमें एक डेटा लिख देना होगा जो कि 340 गिवन है। ये क्या है? टोटल सेल ऑफ फोन फ्रॉम पटना। अब ऐसे ही आसनसोल की बात करनी है। आसनसोल अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में सेकेंड लास्ट है 280, 210 और 150। अगर आप इसको भी जोड़ते हैं तो आप क्या कहेंगे कि सर ये हो गया हमारे लिए 0, 8 1 9 5 14 और 2 2 4 1 5 और 1 6। मतलब क्या है? 640 ऐड करके आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो डेटा है हमारे पास रेशियो में 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर 2 से कैंसिल करें तो ये 17 है और ये 2 से करेंगे तो 32 है। अब इसके आगे कोई कैंसिलेशन होगा नहीं, इसलिए 17:32 राइट आंसर है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशियो बताना है, सेल्स को ऐड करना है और कैंसिलेशन कर देना है। तो बात समझ में आ रही होगी, कोई डाउट इसमें आपको नहीं होगा। क्लियर है ना सभी को? आपके पास आंसर आ चुका है 17:32। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ फोन सेल्स फ्रॉम गया स्टोर एंड पटना स्टोर टुगेदर फ्रॉम ऑल द 3 इयर्स। गया और पटना के तीनों वर्षों की बात की जानी है। अब अगर आप गया की बात करें और सारा डेटा ऐड करें तो 210, 160 और 70। अगर हम इस सबको ऐड करेंगे तो क्या पाएंगे? ये हमारे लिए हो गया 0, ये हो जाएगा 6 7 7 14, ये हो जाएगा 2 1 3 और 7 3 10 और 1 11। मीन्स अगर आप ये सारा ये हो जाएगा 2 1 3 और कैरी था 1, तो ये हो जाएगा 4। मतलब 440। आपको पता है कि 440 क्या डेटा आया हुआ है? 440 आया हुआ है। ये केवल गया स्टोर की बात अभी हो रही है। ऐसे ही आपको बात करनी है किसकी? पटना स्टोर की। अब अगर आप पटना स्टोर को जोड़ें तो अभी इसके पहले हम लोगों ने पटना ऐड किया था तो कितना आया था? 340 आया था। ये लिख देते हैं। बताना क्या? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फोन सेल्स फ्रॉम धनबाद एंड रांची। धनबाद को अगर आप ऐड करें, तीनों का डेटा तीनों वर्षों का हमें चाहिए और ऐसे रांची का चाहिए। तो पहले हम धनबाद ऐड करते हैं तो 230, 190 और 140। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे? 0। ये हमारे लिए 23 और 19 जो है हो गया 42 और 14 हो जाएगा 56, मतलब 560।
प्लस ऐसे ही अगर रांची की बात करनी है तो 260, 180 और 90 सब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 180 और 90, 270, 270 और 260 आप ऐड करेंगे तो 530 आ जाएगा। तो ये जो आंकड़े हैं ये तीनों वर्षों के दो शहरों के ऊपर होंगे। व्हाट परसेंट ऑफ, इसके बाद जो भी लिखा होता है ये आंकड़ा हमेशा अपॉन में रहता है, मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। अब क्वेश्चन कैसा है, अप्रोक्सीमेशन की बात करनी है या एग्जैक्ट की बात करनी है, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहां पर दशमलव के कुछ अंकों तक बताना है। अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे मींस डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट 71.5% आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 71.5%। तो बात समझ में आ रही होगी कि कौन सा आंकड़ा ऊपर रहेगा, कौन सा आंकड़ा नीचे रहेगा। तो आंसर हो गया 71.5%। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब बात आती है अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब यहां देखो अप्रोक्सीमेशन में पूछा गया व्हाट अप्रोक्स परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ फोन ऑन कोलकाता, पटना स्टोर एंड धनबाद इन 2014। 2014 में तीनों शहरों के जो एवरेज सेल है फोन्स की वो परसेंटेज बताना है। किसके रिस्पेक्ट में, एवरेज सेल ऑफ द फोन ऑन रांची स्टोर, आसनसोल एंड गया इन 2015। अच्छा, पहले हम 2014 की बात करेंगे। अब अगर आप 2014 की बात करें इसका मतलब आपको ब्लू वाली लाइन समझनी है। लेकिन कौन कौन से शहर लेने हैं, केवल आपको कोलकाता लेना है, उसके बाद पटना लेना है और धनबाद लेना है। मींस अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200, 340। अगर आपसे कोई कह रहा है एवरेज तो आप डिवाइड बाई 3 भी करेंगे, बात सही है आपकी। लेकिन आपको पता है कि जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं वो अपॉन में डेटा रहता है। अब वो वैल्यू कौन सी एवरेज है, वो है रांची, आसनसोल और गया की। रांची हमारे पास कितना है 2015 की बात करनी है, मतलब रेड लाइन आपको चूज करनी है। इसका मतलब 180 हो गया और ये 210 हो गया और ये 160 हो गया। अब अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो 180 और 210 ये हमारे लिए कितना हो जाएगा 390, 390 और ये 160 मतलब हो जाएगा 100 जोड़ेंगे तो पहले 490 और 60 मतलब 550। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां भी डिवाइड बाई 3 करना है क्योंकि एवरेज चाहिए, इनटू 100। लेकिन ध्यान दीजिए जब आपको पता है कि दोनों में एवरेज है तो ये डिवाइड बाई 3 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसका यूज नहीं है। अगर आप डिवाइड बाई 3 नहीं भी करते ना तब भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मींस आप चाहे टोटल का अप्रोक्सीमेशन निकालें चाहे एवरेज का अप्रोक्सीमेशन निकालें, आंसर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है। हमें क्या बताना है अप्रोक्सीमेशन में आंसर। अब जरा बताइए अप्रोक्सीमेशन की बात करनी है। अप्रोक्सीमेशन के केस में आपको क्या जज करना है 340 555 का 50 का कितना परसेंट है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो जो बेस होता है इसको हमेशा आप क्या माने 100%। 550 क्या हो गया 100%। अगर इसका 10वां हिस्सा निकालें मतलब 10% तो क्या हो गया 55 आएगा कि नहीं। इसका मतलब 55 जो है वो हमारे लिए क्या है 10% है। अब अगर आप देखें तो 55 का लगभग ये 6 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, मतलब लगभग 55 का 6 गुना निकालें तो 330 आता है। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली 60% बन जाएगा, क्योंकि आपको 10% की वैल्यू पता है 55, तो उसका 6 टाइम अगर निकाल रहे हैं तो 330 के आसपास, मतलब 600 340 330 के आसपास, तो 60% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि लगभग में आना है। बात समझ में आ रही है ना। क्योंकि यहां हमें पॉइंट में नहीं निकालना है, अप्रोक्सीमेशन वर्ड लगा हुआ है, इसीलिए हम आपको गेस करना सिखा रहे हैं कि कैसे आप वैल्यू को आसानी से गेस करें। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हमेशा क्या करें, आप पहले 10% निकाल लें। एक और एग्जांपल हम आपको यहीं पे समझा देते हैं कि अप्रोक्सीमेशन आप कैसे जल्दी निकालें। जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का है कि सर 275 320 का कितना परसेंट है। तो आप क्या देखें कि भाई पहले 320 अगर 100% है तो 32 क्या हो गया 10% हो गया। अब केवल आप 32 के रिस्पेक्ट में सोचें ये कितनी बार जाएगा। 3 बट 24, 3 9 27। अगर हम 9 बार इसको ले जाते हैं तो क्या कहेंगे,
18, 27 और एक 28, मतलब 9 बार ले जाने पे 288 हो रहा है। मीन्स हमारा आंसर जो होगा वो 275 है, 288 से थोड़ा कम, मतलब जो आंसर होगा वो लेस देन 90% होगा। मीन्स अप्रोक्सीमेटली हम 88, 89 कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है बात? तो 3 सवाल अभी तक हम लोगों ने समझाए हैं आपको। बहुत आसानी से आप बात समझ रहे होंगे कि कैसे रेशियो निकालते हैं, कैसे एवरेज परसेंटेज निकालते हैं, कैसे नॉर्मल परसेंटेज निकालते हैं। इसी तरीके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कुछ कंडीशन दी है, जरा आप ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा ऐसे क्वेश्चंस का। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंडीशन पे फोकस करना है और थोड़ा सा मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग भी लगानी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए जरा एक बार। क्वेश्चन पढ़ लिया? क्या लिखा है? इफ द टोटल सेल ऑफ फोन्स इन कोलकाता इज इंक्रीज्ड बाई 25% फ्रॉम ऑल द ईयर्स। कहा जा रहा है अगर तीनों वर्षों में 25% ओवरऑल चेंज हुआ तो स्पेशली 2015 में कोलकाता में कितने फोन बिके होंगे। देखिए यहां एक बात समझनी है, इंक्रीज बाई 25% फ्रॉम ऑल द ईयर्स, मतलब कंबाइन की बात है। ऐसा नहीं कि 25% इन ईच ईयर लिखा हुआ है। इसका मतलब ओवरऑल 25% अगर चेंज हो रहा है तो क्या ये हम कह सकते हैं कि 2014, 15, 16 सब में 25% हुआ होगा? ऐसा कहना शायद संभव नहीं है, क्योंकि ये 25% का जो चेंज है वो फ्रॉम ऑल द ईयर्स के लिए है, मतलब टुगेदर की बात यहां पे की जा रही है, फ्रॉम ऑल द ईयर्स टुगेदर मतलब कंबाइन। और स्पेशली आपसे पूछा गया कि 2015 में बताइए क्या सेल होगी फिर, तो 2015 में 25% होगी, इस बात की तो कोई गारंटी है नहीं, इसलिए हम आंसर दे नहीं सकते और आंसर बन जाएगा क्या? कांट बी डिटरमाइन, सी एंड डी। बात समझ में आ रही है? सॉरी, बात समझ में आ रही है ना? कोई डाउट नहीं होगा? अगर ये 25% इन ईच ईयर लिखा होता तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि अगर सब में 25 है मींस 15 में भी होगा, तो ऐसी कंडीशन में आंसर आपका आ जाता। बट यहां पे आंसर क्या होगा? सी एंड डी होगा। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अगर आ रही है तो बिल्कुल आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर ओके समझ में आ रहा, कोई डाउट नहीं है। और हाँ, लाइक कीजिएगा सेशन को और शेयर भी कीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक तो। क्योंकि आपको पता है ना, ये जो पार्ट है यूट्यूब का जस्ट डीआई चैनल स्पेशली डीआई के लिए ही बनाया गया है। आप इस पर डेली रूटीन पे ऐड होते हैं और मैं आपके लिए डेली डीआई पे काम करता हूं, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर जो चैनल है इसको आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जस्ट डीआई है। डीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम सारी फिनिश हो जाएंगी यहां पे। बात समझ में आ रही है? ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कंडीशन के साथ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि क्या आप बताना चाहते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा जाना है। क्या लिखा हुआ है पढ़िए जरा एक बार। If the 40% phones in 2015 from Patna and 60% in 2016 फ्रॉम आसनसोल आर सोल्ड एट डिस्काउंटेड प्राइस, क्या कहा जा रहा है? डिस्काउंट पे बेची गए। तो बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फोन सोल्ड विदाउट डिस्काउंट, मतलब ऐसे कितने फोन हैं इन दोनों वर्षों में पटना और आसनसोल में जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो 2015 में पटना की अगर आप बात करें तो 2015 मतलब रेड लाइन, और 15 पटना के लिए अगर आप बात करें तो 120 दिया हुआ है। इन 1000 है तो आप 3 जीरो भी लगा सकते हैं। अब 40% फोन पे डिस्काउंट है, इसका मतलब 60% पे कोई डिस्काउंट नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप बात करें आसनसोल में 2016 की, तो 2016 मतलब ग्रीन कलर और आसनसोल की आप बात कर रहे हैं तो 280, और इसमें
60%, आप 3 जीरो लगा लीजिए, इन 1000 बताना है तो। फिर डिस्काउंट दिया गया, मतलब 40% पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। बस सिंपल आप दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो बस ये डबल जीरो आपका कैंसिल हुआ, बड़चंग 72, 2 जीरो और 1 जीरो 60 वाला, प्लस डबल जीरो कैंसिल हुआ, 4 से गुणा कीजिए, 1 जीरो बढ़ा लीजिए, 4 से 0 0 32 और ये 11, मतलब आप 72,000 यहां है और ये आ गया 1,12,000। आप ऐड कर सकते हैं, आंसर हो जाएगा 1,84,000। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन की थीम क्या है, कैसे अप्लाई करनी है कंडीशन, डेटा कैसा गिवन है, इन सारी बातों का आप विशेष ध्यान रखें। ऑप्शन 1,84,000 होना चाहिए, 184, 184 डबल जीरो, 184 ट्रिपल जीरो, ऐसे ऑप्शन एग्जाम में मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। इसलिए ध्यान रखें, आपको सही आंसर पे ही टिक करना होगा। क्लियर है बात? तो जो मैंने सारे क्वेश्चन इस डीआई के डिस्कस किए हैं, ये बिल्कुल समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप बताएं कि सर बहुत अच्छा लगा सर सेशन, क्योंकि आप सभी का जो अप्रिसिएशन है वो हमारे लिए एनर्जी को बूस्ट करता है। तो कैसा लगा सेशन ये बिल्कुल बताएं। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं जो आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा और इसको कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। मैं डेली आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस आप भी करें, साथ में कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप कर पाएंगे। टाइम बचाना है तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। क्लियर है बात? तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें और इसी तरीके से आप डेली सेशन से जुड़ते रहें। तो आज का सेशन हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डीडी मैथ्स प्रो चैनल ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच।